मेरा सपना भी बाकी नीट एस्पिरेंट्स की तरह नीट क्लियर करके एम्स दिल्ली में जाने का था, पर हाय आई एम सृष्टि, अ फोर्थ सेमेस्टर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट एंड जल्दी मैं जाने वाली हूँ थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में मेरे क्लास में मेरे हाईएस्ट जीपीए थे एंड आई एम नॉट ब्लफिंग। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि यार मैं कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये वो नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रही, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझो कि इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है। मैं बहुत ही नॉर्मल सी बच्ची हूँ। 10th में मेरे परसेंटेज अच्छे थे, 94 के अप्रॉक्स कुछ तो थे, एंड 12th में कम थे। इट वॉज अ बिट लेस देन 90, लाइक 89 समथिंग लाइक दैट। सो मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्ची हूँ, आपकी जैसी भी। सो अगर आपको IITs या फिर NITs में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपको मैथ्स डेफिनेटली कंपल्सरी है, क्योंकि आप जेई मेंस के थ्रू वहाँ पे जाओगे। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है मैथ्स की। अब आप कहोगे भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बड़ी एक्सपेंसिव होती है मुझसे ज़्यादा कंफ्यूज ना कोई नहीं है। तो AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज उससे एफिलिएटेड है, और अगर वहाँ पे आपको FW सीट मिल जाती है, लाइक फी वेवर सीट, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इनफैक्ट नहीं भी मिलती है तो अगर आप यूपी के साइड से हो तो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। इनफैक्ट मेरे क्लास में बहुत कम बच्चे हैं जिनको कॉलेज की पूरी 60,000 या समथिंग लाइक दैट फीस देनी पड़ती होगी, तो ये बहुत ही कम फीस में है। और हाँ, इसका बेस्ट बात पता है क्या है कि आप इनिशियली तो बीटेक नहीं कर पाए अपना NIT और NIT से, क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं था। पर द गुड न्यूज़ इज़ कि आप MTech यानी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि गेट के थ्रू होता है, अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो, प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिलता है खुद का कुछ गुजारा चलाने के लिए, खुद का खर्चा वगैरह देखने के लिए। सो आप कर सकते हो, नो मैटर आपका क्लास 12th में आपके पास मैथ्स नहीं थी, नहीं, आप फिर भी जा सकते हो IITs NITs में। पर एक चीज़ है जो कि कोई नहीं बताता है। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बट यार कौन बता रहा है? लाइक लिटरली वो खुद इस कॉलेज में नहीं गए हैं, दे आर काउंसलर्स, दे आर सो कॉल्ड काउंसलर्स, बट उन्हें सच में नहीं पता है। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे 2 साल में इतना कुछ तो पता चल चुका है। सो फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाई जाती है मैथ्स 11th एंड 12th की, और वो आप मैनेज कर लोगे, वो सही होती है। लाइक थोड़ी, वैसे भी बायो वाले बच्चों का मैथ्स थोड़ा तो हिला हुआ होता है, बट मेरा लकली थोड़ा ठीक था, तो ठीक है, वो हो गया। फिर सेकेंड ईयर में आके आपको इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़नी पड़ती है। तो जो इंजीनियरिंग मैथ्स होती है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, बट अगेन आप वो कोप अप कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बट आप इस फील्ड में तभी आना अगर आपका इंटरेस्ट है तो, नहीं तो एग्रीकल्चर, BA MS, बहुत सारे अदर फील्ड्स भी हैं। एंड हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब मैं अपना काउंसलिंग फॉर्म भर रही थी CUT का, तो दे आर मेनी प्राइवेट कॉलेजेस विच वर ऑफरिंग बायोटेक्नोलॉजी, बट दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। उनका कैंपस अच्छा था, बट यार कैंपस से तो पढ़ाई नहीं होती ना। आपको कैंपस में भी वहाँ के रूम्स अच्छे होंगे, हॉस्टल्स अच्छे होंगे, बट अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो फिर डेफिनेटली आप वैसे कॉलेज को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, जो कि अक्सर उनके एड्स भी आते रहते हैं। और अगर आप रिच हो तो भाई यू शुड डेफिनेटली, आपको ऑफकोर्स फैसिलिटी लेनी चाहिए। मुझे भी इनिशियली बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब कुछ नहीं पता था तो मुझे भी जानना था, बट यूट्यूब पे कोई वीडियो ही नहीं थी। अलग अलग काउंसलर्स थे जो कि उसके बारे में बता रहे थे, जिनको सच में कोई नॉलेज नहीं थी। वो लोग ऐसा होता नहीं गूगल से पढ़ के बताते वैसा। मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला जिसने अपने लाइफ को शेयर किया हुआ है कि अच्छा कॉलेज में ये होता है, मैं ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, ताकि मैं डिसाइड कर पाती कि मुझे ये लेना है या फिर नहीं लेना। अगर आप मुझसे अभी का मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे कि मुझे कैसा लग रहा है, तो देखो कॉलेज में आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, बट खुद से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, स्पून फीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नीट में डिसाइडेड रहता है कि इस NCERT की बुक से बायो आने वाला है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको गेट या फिर PhD करनी है। तो पास होना है तो आप हो जाओगे ईजिली, बट थोड़ा ऊपर जाने के लिए तो बीइंग दैट 1% आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा अफोर्ड करनी पड़ेगी। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी है, नहीं, ईजी तो है, और अगर आप अफोर्ड करने के लिए रेडी हो तो तो फर्स्ट ईयर जैसे ही मेरा एंड हुआ, मैंने थोड़ा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। मैं हर दिन शॉर्ट्स डालती थी और अभी तक भी डाल रही हूँ, बट लॉन्ग फॉर्म में मेरी कंसिस्टेंसी इनिशियली तो थी, बट फिर नहीं थी। बट लास्ट टाइम से लास्ट हर संडे में
लॉन्ग फॉर्म डालने का मैंने खुद से कमिटमेंट किया है। सो होप ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी कुछ वैल्यू ऐड की हो और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वो बहुत सारे लोग की सेम क्वेरी होगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होगी कि कुछ स्पेसिफिक की दीदी आपका कॉलेज मतलब समथिंग लाइक जो कि बाकी लोगों ने नहीं पूछा है, तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा ख़राब होने से बच जाए। लाइक मुझे एक ड्रॉप ईयर लगा जो कि मेरा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। अभी भी मैं रिग्रेट करती हूँ यार कि मैं मतलब बहुत बुरा लगता है कि आपकी क्लास के बच्चे आपसे आगे निकल गए, उनका 1 साल पहले हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आप थोड़ा पीछे रह गए। सो आई विल लव टू हेल्प यू एंड गाइड यू। सो होप सो कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की कंटेंट क्रिएटर हूँ। और आप अगर अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग से ही सही लेके चलते हो ना, लाइक क्लास में अटेंशन देते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम टू टाइम कर लेते हो, तो आप कॉलेज में इतना टाइम निकाल पाओगे कि अगर आपको कोई अपनी हॉबी परस्यू करनी है जो कि डेफिनेटली करनी चाहिए या फिर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप उस टाइम में वो कर पाओगे। और पता है 3rd ईयर में भी गेट दे सकते हो। तो होप तो आप 3rd ईयर में गेट क्लियर कर लो और आप नीट से भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो। देखो भाई डॉक्टर बनना तो सबका सपना होता है, बट उसके अलावा भी एक दुनिया है जो कि बहुत खूबसूरत हो सकती है। सो आपको एक्सप्लोर करना। और हमारे कंट्री में फ़िलहाल बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप थोड़ा सा कम है, बट ये ना ग्रोइंग फील्ड है। कोरोना के टाइम पे तो आपको पता चल ही गया होगा कि वैक्सीन्स वगैरह एंड ऑल। तो यार वैक्सीन से भी हट के ना ये बहुत ही बड़ी एंड डाइवर्स फील्ड है। इसमें फूड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल, वैक्सीन और बहुत कुछ है जो कि शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं भी तो 4th सेमेस्टर में हूँ ना, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जाननी बाकी है। और जैसे जैसे चीज़ें मैं नई जानती रहूँगी ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको जानना है कि लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है, ताकि आपको पता चले कि आपको ये फील्ड चूज़ करनी है कि नहीं। then do let me know. I will love to make a video on it or reply to your comment. आपको इस वीडियो से कुछ informations मिली हो? If you want to know something else, do let me know in the comment section. I will love to reply all your comments. See you soon in the next vlog. Till then, ciao ciao.